प्रमोद राज, बिहार में आए दिन इस तरह का घटना होती रहती है, जिस प्रकार के हमारे सरकार भी चेंज हुई लेकिन इसका रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त मैं आप लोगों के बीच अहम खबर और हमारे साथ अहम लाइव है, जो कि एक बच्ची 9 साल के उम्र में थी, जो ऑपरेशन के दौरान किडनी निकाल लिया गया है। इस वक्त हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं रहमत जी। रहमत जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए नमस्कार, आदाब। नमस्कार नमस्कार। आखिर एक डॉक्टर का हैवानियत कैसे इस तरह कर लिया, जो 9 साल बच्ची के साथ एक किडनी निकाल लिया गया, कितना शर्मसार कर देने वाली हमारे बिहार राज्य में, इनका अंदाजा नहीं लगा सकते रहमत जी। देखिए प्रमोद जी, पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द से डाली डाली, और पूरा बिहार पुकार रहा है कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है जी। सरकार बदल गई, स्वास्थ्य मंत्री बदल गए, लेकिन ये मौत का खेल खेलने वाले डॉक्टर की नीयत नहीं बदली है। जिस तरीके से आज 8 वर्षीय मासूम मुर्शीद की किडनी निकाल ली जाती है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय का मंजर, वो दर्द, परिजनों का जो दर्द था, मैं बयान करना चाहता हूं कि अगर एक आदमी अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर डॉक्टर चौपाल को लाखों रुपया देता है और उनके बाद डॉक्टर की भूख उन रुपए से नहीं मिटती है और उनके इकलौते मुर्शीद की किडनी निकालकर बाजार में बेच देता है, और उसके बाद इस बात को छुपाने के लिए वो अपने भाई के हॉस्पिटल में हायर सेंटर के नाम पर उनको भेजते हैं कि जाइए वहां पर इलाज आपका अच्छा हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा कम पैसे में। फिर वहां उनसे लाखों रुपया वसूल किया जाता है और उनके बाद उनकी मौत हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और जब उनकी जांच होती है तब क्लियर हो पाता है कि बच्चे की किडनी निकाली गई। तो प्रमोद जी, ये आप पूरी दुनिया भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हर लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचार कहां कहां छिपा हुआ है, आपको गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर भगवान ईश्वर का दूसरा रूप है, अगर वो हैवान हो जाए तो अब बताइए लोग कहां सुरक्षित रहेगा। नहीं, अब तक सरकार क्यों सोई हुई है? वहां का अररिया के डीएम, एसपी क्या चीज, मतलब कुछ उस बच्ची के लिए इंसाफ लेने के लिए क्या अभी तक विलंब गिरफ्तारी भी नहीं हुई है डॉक्टर चौपाल का? इतनी बड़ी, मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि रघुपति राघव, राजा राम, इन सब लोगों को शुद्धि बुद्धि दे ईश्वर भगवान। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, इन लोगों को शुद्धि बुद्धि है ही नहीं। ये लोग दाने की जगह आजकल पैसे को खुराक बना लिया, दाने की जगह ये लोग दौलत खाना पसंद करते हैं। साहब, हालात बिहार में अररिया जिला की ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज अररिया जिला में सिमराहा में एक रैयान नाम के बालक का अपहरण हो जाता है पिछले महीने 9 तारीख अगस्त को। उसके बाद एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है और पटरी पर उसको डाल दिया जाता है। कल अब मुर्शीद की किडनी निकाल ली जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब बताइए कि ये भ्रष्टाचार और ये अपराध किस चरम पर है, आप महसूस कर सकते हैं। और डॉक्टरों की निर्लजता देखिए कि किस कदर से वो परिजनों को हड़काते हैं और उसको कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप विरोध किए हो तो हम आप पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा। मतलब उल्टे चोर कुतवाल के डांटे, कहने का खिस्सा आती है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे इतनी बड़ी शर्मसार कर देने वाली, इतनी बड़ी शर्मसार कर देने वाले एक भगवान के स्वरूप आते हैं और उस बच्चे के साथ अपनी इतनी बड़ी हैवानियत, इतनी बड़ी दुर्लभ। यही नहीं, उन्होंने SC/ST मुकदमा दर्ज करा दिया है परिजनों पर। वाह, क्या बिहार हमारे बदल रहे हैं। तो एसपी जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। एसपी जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, देख लीजिए आपके राज्य में एक गुंडा राज चल रहे हैं। एक डॉक्टर, एक बच्चे के साथ किडनी निकाल दिया जाता है और उनके साथ ST/ST का मुकदमा दर्ज। ये क्या चल रहा है बिहार में? मैं तो एसपी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जिस प्रकार इस डॉक्टर चौपाल ने जिस प्रकार की इस बच्चे के साथ, एक गरीब
परिवार के साथ इतनी बड़ी हमायत की है, आप क्या कान में तेल लगा के सो रहे हैं? अब तक इस बच्ची के साथ कोई न्याय देने के लिए कोई सक्षम खड़ा नहीं है। ये कहाँ का सरकार है, कहाँ का नियम है? सैयद जी के पास आते हैं। सैयद जी, बिहार राज्य जो हमारे हैं ना, बहुत आगे बढ़ रहे हैं करप्शन लेकर, लेकिन इस डॉक्टर की हैवानियत ये सर तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये कमाई का सरकार है, पढ़ाई का सरकार है, दवाई का सरकार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किडनी चोरी की सरकार है, अपराधी को बचाने की सरकार है, मजलूमों पर अत्याचार करने वाली सरकार है। ये मैं बता दें से आ रहे हैं। मैं बता दें, मुजफ्फरपुर का एक घटना है। 4 दिन पहले मैंने उस कवरेज को चलाया था। उस औरत का 2 बच्चा था। उन्होंने जब ऑपरेशन के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है, उस डॉक्टरों और दरिंदरों ने उनकी साथ दोनों किडनी चोरी करके बेच दिया जाता है कई करोड़ों में। उस डॉक्टर ने, ये 4 दिन का घटना है। ऐसे ऐसे डॉक्टरों को क्या, उनके साथ क्या होने चाहिए? सैयद जी, इस डॉक्टरों के साथ क्या होनी चाहिए? सैयद जी से कुछ निर्णय लेने का प्रयास करते हैं इस बात को रखने के बाद। देखिए, मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। चौराहे पर साहब फांसी दे देनी चाहिए और फंदे पर लटका देना चाहिए। ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, तभी सरकार की ताकत समझ में आएगी। अरे सरकार गवर्नमेंट पैसा देती है, आपको सारे सुविधा दिया जाता है, एयर कूलर कंडीशन दिया जाता है। ऐसे ऐसे अमानियत गरीब जो परिवार है उनके साथ ऐसे आप दुर्लभ व्यवहार करते हैं। इस डॉक्टर की क्या मुसीबत है? आप लोगों से मैं 1 मिनट लूंगा। मैं 1 मिनट लेने के बाद मेरा अभी GBR झारखंड से हमको जुड़ना है। मेरा टाइम हो रहा है 10 बजे। GBR झारखंड पे मेरा जुड़ना है अभी। तो मैं आपको बता दूं 4 मिनट के बाद उधर जुड़ना है। तो मैं आपको इतना, चलिए रहमत जी, आपको मैं ब्रेक करता हूं। इस वक्त हमारे सैयद जी भी है, अररिया से जुड़े हुए हैं, और इन सैयद जी से भी क्या चीज आखिर इस उन्होंने जो निर्णय लिया है, आखिर जो डॉक्टर चौपाल ने इतनी बड़ी हमानियत की है और इतनी बड़ी बर्दाश्त दी है, कहीं ना कहीं गलत है। आखिर सैयद जी का क्या निर्णय लेते हैं? सैयद जी, क्या डॉक्टर ने इसी प्रकार की हमानियत करेगी बच्ची के साथ? जो एक किडनी निकाल करके उनकी जान को परवाह करके इस दुनिया से विदा कर दिया। सैयद जी, एक डॉक्टर होती है, भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, एक भगवान माने जाते हैं, और हमारे बिहार सरकार उनको सारा चीज उपलब्ध कराती है, सैलरियाँ, सारे चीज, गाड़ी की व्यवस्था, एयर कंडीशन, एयर कूलर। लेकिन एक गरीब के साथ ऐसा क्या मजबूरी है? क्या उन्हें मुसीबत है जो उस बच्ची के साथ किडनी निकाल करके चौराहे पे भेज दिया? क्या शर्मसार कर देने वाली इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। तो इस वक्त अभी हमारे सैयद जी है। सैयद जी, शर्मसार से भी ज्यादा है ये। जब पहले भारतीय जनता पार्टी और जदयू का सरकार था, तो छोटा छोटा घटना के लिए तेजस्वी यादव जो अभी शिक्षा मंत्री बना है, ये महारैली निकाल रहा था। लेकिन जब अभी इसका सरकार है, शिक्षा मंत्री है तेजस्वी यादव, इतना बड़ा घटना हो गया है, पूरा सोशल मीडिया में वायरल है, तो आज तक ये कोई टिप्पणी क्यों नहीं दिया? भगवान का बाप स्वरूप जो होता है वो दूसरा डॉक्टर होता है, और ये इतना बड़ा कांड किया। और सबसे ज्यादा शर्म का बात यह है कि हमारे जिला जो अररिया है, यहाँ का SP DM अभी तक तमाशा देख रहा है। डॉक्टर चौपाल जो SC/ST FIR किया है, उसका FIR जो है थाना में ले कैसे लिया प्रशासन? सबसे ज्यादा शर्म का बात तो ये है, प्रशासन को कहीं ना कहीं उनका अकाउंट खुल हुआ है, वो घूस पे मर रहा है, इसीलिए उसका FIR लिया, और अभी तक डॉक्टर चौपाल और उसका भाई का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। ये 1 हफ्ता हो गया है, आप खुद भी देखिए प्रशासन कर क्या रहा है। कितनी शर्मसार कर देने वाली है, आप समझ सकते हैं सैयद जी। अरे एक बच्चे के साथ किडनी निकाला, फिर उनके जो किडनी निकालने के बाद जो परिजन होते हैं, उनके माँ पिताजी के साथ SC/ST उनके ऊपर केस भी कर दिया गया है। ये क्या नीतियां चल रही है, क्या नीतियां चल रही है? एक भाई नहीं, ये पहले दूसर भाई 1.25 लाख का फीस लिया है। जब उससे नहीं हुआ तो ये रेफर किया अपना भाई का अस्पताल में, उसका सगा भाई है डॉक्टर चौपाल, और ये कांड डॉक्टर चौपाल किया। आज 1 हफ्ता हो गया, दोनों भाई मिलकर लेता है, लेकिन 1 हफ्ता में उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। प्रशासन आराम से तमाशा देखने में व्यस्त है। वो
नहीं सोच सकते कितनी हैवानियत की बात है। इस बच्चे के साथ ने किडनी निकाला, किडनी निकाले के बाद दूसरे अस्पताल में, शाही अस्पताल में आपने भर्ती कर दिया। उसके बाद फिर उस माँ पिताजी के ऊपर SC/ST का केस भी दर्ज कर दिया गया है। कहाँ हमारे बिहार राज्य के स्वास्थ्य विरोध किया इसलिए उसके ऊपर केस हो गया। विरोध करना मंत्री जो तेजस्वी यादव अभी सो रहा है, यहाँ पे भी उसका नाम अभी हम नहीं लेना चाहेंगे, जैसे बड़े भाई रहमत अली भी बोल के गया कि राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। बात सही है, सरकार का बात बहुत बड़ा हो जाता है। ये शर्म का बात है अररिया SPDM के लिए। ये अब तक क्यों सो रहा है? अररिया SP DSP अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? मैं अररिया के SP और तो DM साहब से भी आग्रह करना चाहता हूँ, अररिया के SP और DM साहब से भी आग्रह करना चाहता हूँ, सर थोड़ा हैवानियत को बचा लीजिए। इस बच्चे के साथ जिस प्रकार की किडनी निकाला, फिर भी उनके ऊपर FIR दर्ज, एक कहाँ का नियम है सर? आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिला का मालिक हैं, अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की बर्दाश्त हो जाती है, फिर डॉक्टर के द्वारा आपने कैसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया आपने? तो मैं उस SP बहुत सारा जो है, बहुत सारा हाथ मिला हुआ है। अररिया लोकसभा का जो वर्तमान सांसद है प्रदीप सिंह, और अभी ये तक अब तक परिजनों को कोई टिप्पणी नहीं दिया है। अभी तक उस अस्पताल को, उस हॉस्पिटल को अभी तक भी रेगुलर